स्वीट बेकर वाला निकालें, बड़ा अच्छा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 नहीं है। असल में ये है आपके पास पेपर्स में, चैप्टर नंबर 12 के पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 है और पेज है 247। पेज है 247, पीछे हुआ पेज है 247। Sweet Bakers is a bakery business owned by Mariam and her two brothers Ehsan and Ghulam, who share profit in the ratio of 60 to 20 to 20. SB has 3 retail outlets located in Karachi, and it also owns agricultural land that is rented to a chicken farmer. SB is registered with sales tax authorities as a tier 1 retailer. The following information has been extracted from the record of SB for the year ended 30 June 2023. सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक हो गया सर जी? नेट सेल्स इंक्लूड रेंटल रिसीव फ्रॉम चिकन फार्मर एज डिटेल्ड बिलो। ये जो नेट सेल है इसमें रेंटल भी शामिल है। अब मंथली पेमेंट ऑफ 0.5 मिलियन का रेंट है और सप्लाई ऑफ 120 पेटीज ऑफ एग every month. Each petty hold a market value of 7200. SB consumed these eggs in the production of various bakery items, but they are not accounted for in the above mentioned cost of sale. भाईजान नेट हुआ हुआ है, इसका मतलब है जो सेल आ रही है उसमें रेंट जो रिसीव है वो भी शामिल है। तो रेंट जो रिसीव हो रहा है वो क्या सेल में आना चाहिए या प्रॉपर्टी में आना चाहिए? प्रॉपर्टी में आना चाहिए। चलो जी, पहली बात तो ये नोट कर लें कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की है। फिर उसके बाद 120 पेटियां जो अंडे की हैं हर मंथ आती हैं और हर पेटी जो है वो 7,200 रुपए की, यानी 7,200 ज़रबे 120 ज़रबे 12, ये होगी साल की अंडों की जो प्रोडक्शन, अंडों की जो कॉस्ट। तो सर समझ आ रही है? फिर तो इसको भी उसने नेट किया हुआ है। भाईजान ये कॉस्ट का हिस्सा है, ये कॉस्ट का हिस्सा है। उसने सेल्स के अंदर इसको नेट किया हुआ। तो भाई नेट सेल्स में चिकन फार्मर से जो रेंटल वसूल हो रहा है वो भी शामिल कर दिया है, और ये जो अंडे मिल रहे हैं इसको उसने कहीं इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। तो भाई पहली तो बात ये है कि इस अंडों की जो वैल्यू है वो नेट किया हुआ है, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। दूसरा कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, यानी कॉस्ट का हिस्सा भी बनाएंगे, अल्टीमेटली ये माइनस होगा। बहरहाल अभी जब मैं कराता हूँ तो आपको इसकी मजीद डिटेल बताता हूँ। परचेज ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल वर्थ 24 million on which no withholding tax was deducted at the time of payment। सर जी 24 मिलियन की चीजें खरीदी, उस पर टैक्स नहीं काटा था। टोटल परचेजेस थी 200 मिलियन की, 20%। यस, परचेज अब 24 लेंगे और 20% ऑफ परचेज देंगे, जो लोअर होगा वो
एड बैक हो जाएगा। परचेज ऑफ मिल्क पाउडर वर्थ 10 मिलियन ऑफ विच 10% इज डिलीवर्ड टू द होम ऑफ 3 पार्टनर। जो भाईजान पार्टनर्स के घर में गया है वो तो ड्राइंग है ना, वो तो एक्सपेंस में शामिल नहीं होना। उसको इसने पूरा शामिल किया हुआ है, उसका 10% जो है वो एड बैक कर देंगे। सैलरी जो है 8.2 है, 6 और 4 भाईजान सैलरी तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। परचेज ऑफ अ न्यू बेकरी प्लांट वर्थ 15 मिलियन, इसने कॉस्ट में शामिल किया हुआ है, एड बैक करें। इसका इनिशियल अलाउंस भी लेस करेंगे। और यार आप देख लो एक आध एडजस्टमेंट है, उसके बाद ये सारी रेपिटेशन है। ये चारों बातों में से कोई बात नई नहीं है। परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन worth 0.4 million, which was installed on 1 July 2022 in all outlets to integrate with FBR computer system of real time reporting। भाईजान पहली तो बात ये कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये शामिल है और मशीन खरीदी से ऐड बैक करें। दूसरे नंबर पे इस पे क्या मिलना है? शाबाश, टैक्स क्रेडिट मिलना है। पेमेंट ऑफ रुपीज 5.5 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2023 to an IT company for the development of an application to facilitate online orders। भाईजान 5.5 मिलियन ये इंटेंजिबल है, इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल किया हुआ है। पहला काम तो ये करेंगे कि उसे रिवर्स कर दें। Useful life of the application is expected to be 5 years and is available for use from अक्टूबर 2023। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? हमारा टैक्स ईयर 2023 ही है ना। और जब से अवेलेबल ही नहीं हुआ भाई, पेमेंट तो कर दी लेकिन वो अवेलेबल नहीं हुआ, अभी इसकी अमोर्टाइजेशन शुरू नहीं होगी, अभी अवेलेबल ही नहीं हुआ। ऑन 1 फरवरी 2023 मरियम contributed her personal van to the business which she had purchased at a cost of rupees 6 million on 1 January 2022। The fair market value of the van at the time of transfer was, हाँ जी, पर्सनल व्हीकल थी जो परचेज की थी 6 मिलियन की, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर 9 मिलियन थी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है और इसको हम अकाउंट इसको कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत। लो सर, ये सवाल है आपका, मुझे पता नहीं क्यों अब लगता है कि आपको क्वेश्चन देखकर ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स। फिर उसके बाद आ गया टैक्स ईयर, आपने साथ लाजमी मेंशन करना होता है। टैक्स ईयर 2023 है। लो सर, सबसे पहले लिख देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। आ जाओ भैया। यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस और शुरू करेंगे अकाउंटिंग। सबसे पहली बात क्या की है उसने? सबसे पहले कहा है नेट सेल जो रिसीव किए हैं, उस रिसीव फ्रॉम द चिकन फार्मर। नेट सेल्स इंक्लूड रेंटल रिसीव फ्रॉम चिकन फार्मर। सर जी, रेंटल रिसीव किया है आपने
0.5 मिलियन मंथली, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना। रेंटल 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बन गया? रेंटल रिसीव फ्रॉम चिकन फार्मर। ये जो रेंटल है, ये जो रेंटल है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा। अच्छा, अब मसला असल में ये है कि ये रेंटल एग्रीकल्चरल लैंड, तो टेक्निकली कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट हो वो किसी हेड में फॉल नहीं करती। सो यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बजाय हम इसे किधर ले जाएंगे? एग्जेम्प्ट इनकम की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, ये इनकम हो गई एग्जेम्प्ट। दूसरे नंबर पे ये रेंटल इनकम इसने इसके अंदर शामिल किया हुआ है, इसको माइनस करो। दूसरे नंबर पे आ गया सप्लाई। एसबी, अच्छा उसने कहा है कि ये 3 आउटलेट्स हैं, इसके अपनी एग्रीकल्चर लैंड है जो इसने चिकन फार्मर को दे दी। एसबी इज रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या करें जी? ये जो इसको एग्स मिले हैं, कितने हैं सर? 120 पेटियां हैं पर मंथ, और एक पेटी 7,200 रुपए की है। जी भाई बताइएगा। 368 37 कर दूं? अच्छा जी, इतने के इसको एग्स जो है वो मिले हैं, वो उसने उसके अंदर शामिल किए, वो उसे रिवर्स कर दो। इतने के एग्स जो है वो नेट सेल में इंक्लूड है, रेंटल रिसीव्ड है और उसके बाद एग्स है, इसको रिवर्स किया तो भाई ये दो काम कर दिए। फिर उसके बाद आ गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल worth 24 million on which no withholding tax was deducted at the time of payment. SB made total purchase of rupees 200 million. सर जी, यहाँ पर एक पॉइंट और, यहाँ पर एक पॉइंट और है। ये इसने, अच्छा ये ऊपर लिखा हुआ है दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन कॉस्ट ऑफ सेल। ये अंडे जो उसने बेकरी में इस्तेमाल किए, क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होने चाहिए थे या नहीं? उसने सेल में शामिल किए हुए थे, मैंने रिवर्स किया है, लेकिन क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होने चाहिए थे या नहीं? तो इसका जवाब है भाईजान, ये कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होने चाहिए थे, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होने चाहिए थे। इसको लेस भी करें। नहीं समझ आई? शाबाश। पहले जो सेल में शामिल किया हुआ था उसको उल्टाया, रिवर्स किया। फिर एक्चुअल में कॉस्ट में शामिल होना चाहिए था, उसको 10 पॉइंट, ये 10.37 दो बार आना है, और उसकी लॉजिक आपको क्लियर होनी चाहिए। दोबारा बेटे, उसने एक्सपेंस था, उसने इनकम में शामिल किया हुआ था, तो पहला काम क्या किया? इनकम में से माइनस किया। दूसरा काम क्या किया? एक्सपेंस में शामिल किया। इसने लिखा है कि भाईजान नेट सेल में शामिल है चिकन फार्मर से जो वसूल हो रहा है, एक रेंट और एक पेटियां। जो पेटी चिकन फार्मर से वसूल हो रही है ये रेंट में शामिल। तो पहली तो बात यह है कि उसको रिवर्स करेंगे, इनकम में से निकालेंगे। दूसरी बात क्या है? कॉस्ट में से लेस करेंगे, कॉस्ट में शामिल करेंगे या इनकम में से लेस करेंगे। तो एक बार उसको
उसमें से निकाला है, इनकम में से दूसरा उसके एक्सपेंस में शामिल किया। परचेज ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल वर्थ 24 मिलियन। सर जी, नो टैक्स डिडक्शन ऑन परचेज। हाँ जी, कितना? 24। दूसरा क्या है? 200 का जी। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? 24। Purchase of milk powder worth 10 million, of which 10% is delivered to the home of the three partners for their personal use। जी। हाँ जी, पर्सनल यूज ऑफ पार्टनर। 10 मिलियन का 10% कितना बना? यार ये 24 मैंने माइनस क्यों लिखा? ये प्लस होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया सैलरी। नहीं भाई, 8.2 प्लस 6 प्लस 4.8। जी बताइएगा कितना बन गया? फिर उसके बाद आ गया प्लांट। न्यू बेकरी प्लांट। न्यू बेकरी प्लांट कितना है सर? न्यू बेकरी प्लांट है 15 का। अगला स्टेप क्या है? सॉरी, 3.7। इनिशियल अलाउंस के बाद डेप्रिसिएशन भी ले लो साथ ही। जी। 1.6। ये भी लेस है भाई, ये भी लेस। ठीक हो गया। पॉइंट ऑफ सेल मशीन। 0.4 एड बैक कर देंगे। पेमेंट ऑफ 5.5 मिलियन ऑन 1 जनवरी। सॉफ्टवेयर कितना है सर? 1 फरवरी 2023 को मरियम contributed his personal van to the business, which he had purchased at a cost of rupees 6 million on 1 January 2022। The fair market value of the van at the time of transfer was 9 million। जी। 1 फरवरी 2023 में मरियम ने कंट्रीब्यूट किया है पर्सनल वैन टू द बिजनेस, which he had purchased at a cost of 6 million। Fair market value of the van at the time of transfer was। जी। क्या लेंगे सर?
भाईजान जब मरियम ने अपनी पर्सनल वैन बिजनेस को दी है तो बिजनेस ने वो वैन एक्वायर किया तो किस वैल्यू पे समझा जाएगा एक्वायर की? फेयर मार्केट वैल्यू पर। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 9 मिलियन। अब मसला यह है कि जब 9 मिलियन की गाड़ी बेकरी वाला एक्वायर करेगा तो क्या उसको डेप्रिसिएशन अलाउ होगी? की हो गया यार जान। और आपकी व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, इसकी मैक्सिमम कितनी डेप्रिसिएशन अलाउ हो सकती है? पॉइंट समझ आ रहा है? ये वाली बात है सर। तो भाई यहां पर डेप्रिसिएशन ऑफ पर्सनल 9 मिलियन की समझा जाएगा कि 9 मिलियन है, लेकिन असल बात यह है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल कितना किया हुआ? नहीं, कुछ नहीं शामिल किया हुआ। ये अलहदा अलहदा पॉइंट है। पर्सनल वैन है जिसने परचेज की थी 6 मिलियन की 1 जनवरी को, और मार्केट वैल्यू ऑफ द वैन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर थी। जी सर, पता है क्या करेंगे? 7.5 मिलियन इसकी कॉस्ट एज्यूम करेंगे, इसका 15% जी। 1.125 ये डेप्रिसिएशन माइनस। और भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये सारी एडजस्टमेंट्स करी, कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई? करें जरा टोटल। ऊपर इससे ऊपर का तो फायदा नहीं है बहुत। सर वो अभी अवेलेबल सॉफ्टवेयर की अमाउंटाइजेशन का एक भाई ने पूछा है, सर वो अभी अवेलेबल नहीं हुआ, अवेलेबल 1 अक्टूबर में हुआ है। तो सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन इसलिए नहीं की कि क्योंकि वो अवेलेबल ही आफ्टर द ईयर एंड था, इस वजह से उसकी अमोर्टाइजेशन तो नहीं होनी थी। अलबत्ता उसको कॉस्ट में शामिल किया था, उसको रिवर्स कर दिया। जी सर। 108.595 है। चलो 108.595, चलो ये आ गया सर। 108.595। अच्छा जी, इसके अलावा आपने इस सवाल में मेनली उसने बिजनेस की एडजस्टमेंट ही पूछी हुई थी। गौर करें, अगर हम तो और ना कोई एफटीआर है, ना कोई सेपरेट लॉग आइटम है, ना इसके अलावा और कोई हेड है, अलबत्ता ये रेंटल जो रिसीव किया है ये एग्जाम्प्ट इनकम में जरूर शामिल होगा, जो रेंट इसने वसूल किया है। जी बता दीजिए। सर जी असल में उसने जगह दी हुई है, वो 0.5 मिलियन का रेंट ले रहा है और साथ ये अंडे ले रहा है। तो ये जो अंडे जो उसको मिल रहे हैं असल में ये रेंट ही मिल रहा है ना, तो ये सारा एग्जाम्प्ट इनकम होगा। तो आपको ये पॉइंट समझ आया कि आपने एक जगह किराए पर दी है, एक तरफ वो रेंट इन कैश दे रहा है आपको 5 लाख रुपए पर मंथ, दूसरी तरफ वो आपको एग्स दे रहा है। और सर समझ आ रही है? तो ये दोनों असल में क्या है, एग्जाम्प्ट है ना, दोनों इनकम में शामिल है। तो भाई लेकिन ये है एग्जाम्प्ट इनकम। एक तरफ तो 6 मिलियन का रेंट है और 10 पॉइंट कितना है वो एक्स वाली फिगर, 10 पॉइंट
37, ये सारी एग्जाम्प्ट इनकम में कितना बन गया? 16.3। सर जी अब निकाल लीजिए टोटल इनकम। जी सर। जी सर जी कॉस्ट ऑफ सेल, ये अंडे लेस नहीं किया आपने कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल कर दिया। भैया देखो मेरी बात सुनो, आपकी एक एग्रीकल्चर लैंड है, वो किराए पर दी हुई है, उसका किराया एग्जेम्प्ट होगा। कुछ किराया इन कुछ किराया इन कैश आ रहा है, कुछ इन काइंड आ रहा है। 5 लाख का किराया इन कैश है और बाकी 10.37 मिलियन का किराया इन काइंड है। बहरहाल जो भी किराया वो सारा आ रहा है, वो आपकी इनकम में शामिल होगा, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट इनकम है। पॉइंट समझ आ रहा है? आपने उसके साथ तय ये किया कि 5 लाख रुपया किराया और बाकी माल बनाने के लिए अंडे चाहिए होते हैं, मैं अंडे दे दूं। उसने 10.37 मिलियन के आपको साल में अंडे दिए। अब आपने एक तरफ तो उसने उसको इनकम में शामिल किया हुआ था, पहले स्टेप में आपने उसको इनकम में से कम किया, फिर उसको कॉस्ट का हिस्सा भी तो बनाना था ना, तो उसको दोबारा माइनस किया कॉस्ट का हिस्सा बनाना। जी सर टोटल इनकम कितनी होगी? 0.965। लो सर ये टोटल इनकम हो गई। अब इसमें से एग्जाम्प्ट इनकम दोबारा लेस कर रहे हैं। 108.59 पर ये लेस करेंगे तो आ जाएगी 10। ये रह जाएगा 16.3। जी 108.59 ये आ गई आपकी। रेट अप्लाई करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी कंफर्म कीजिएगा भाई। 47.957। जी 47.957 है। चलो अब सारे 3 डिजिट चल रहे हैं तो इसको भी जाने दो, 6 ही कर दूं। सारे 6 की फिगर ही बोलते जा रहे हैं। लो सर। अच्छा अब अगर ये आपके पास आ गया, अब आ जाए टैक्स क्रेडिट की तरफ। फुल टाइम टीचर तो नहीं है, फॉरेन भी नहीं है, डोनेशन भी नहीं है, और कौन सा टैक्स क्रेडिट है? पॉइंट ऑफ सेल के बारे में क्या रूल पड़ा हुआ है? लोअर ऑफ 1.5 लाख पर मशीन। 1.5 सर जी 3 ब्रांचें हैं ना, कितना बन गया? दूसरे नंबर पे क्या आ गया? एक्चुअल कितना है सर? 0.4 मिलियन पर मशीन है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन है 0.4 मिलियन, तो ये 4 मिलियन यानी 4 लाख। इसमें से कौन सा लेंगे? लोअर। सर यानी 0.4 एज टैक्स क्रेडिट आपको इनकम में से माइनस। ठीक हो गया सर जी? इसको लेस कर दिया, पीछे क्या आ गया? अच्छा उसके बाद आप बताइए मजीद क्या है? भाईजान उसके अलावा कोई टैक्स क्रेडिट नहीं है, कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम पे टैक्स नहीं लगना, कोई एफटीआर पे टैक्स नहीं लगना, कोई टैक्स डिडक्शन की बात नहीं उसने की। चुप करके हाई अर्नर स्ट्रक्चर 4.796 ये ऐड 52.356। लो सर इसमें ये भी गौर करें,
बस नाम का ही एओपी है। कहाँ है एओपी? सारी बिजनेस के एडजस्टमेंट